साथ उन्हें देखना है और शक्ति बातें जी हैं उनसे और इसी भावना के साथ मैं यही कहना चाहूंगी। मुख्य अतिथि का भाषण अंतिम भाषण होता है। आपके कार्यक्रम की रूपरेखा संभवतः ऐसी रही होगी। मंच पर उपस्थित सीनियर ब्यूरोक्रेट यशावत मैडम, क्षमा करिएगा थोड़ा स्वास्थ्य खराब है और आज के कार्यक्रम की पहले से ही तिथि तय हो गई थी, इसलिए आना आवश्यक है। श्री केशवराम जी, डीडीसी चेयरमैन, डॉक्टर गौतम नंदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय संचालक एवं सक्षम इस प्रकल्प से जुड़े हुए सभी उनके पदाधिकारी, उनकी कार्यकारिणी और इस प्रांगण में उपस्थित दिव्यांगजन, उनके हितैषीगण और बाकी सभी साथियों, इसी पुस्तक से दो पंक्तियां चुरा रहा हूं आपके समक्ष। जन्म से ही खिलने का, जन्म स्थान हो बंजर धरती या हो कोई सुंदर उपवन, प्रत्येक कली को हक है फूल बनकर जीने का। ये धारणा है कौन कैसा होना चाहिए, कौन कैसा नहीं होना चाहिए, ये व्यक्ति की बनाई हुई धारणा है। हमने से अधिकांश लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं और हम जानते हैं कि कोई भी पूर्ण नहीं है और सही में देखा जाए तो कोई अपूर्ण भी नहीं। ये हमारी धारणा है कि कौन कितना है, कौन ज्यादा है, कौन कम है, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार। हम वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं तो वहां पर वो नदी में दिखते हैं तो पांचवी टांग दिखती है तो विशेष प्रणाम करते हैं। और अगर ऐसा कोई मनुष्य दिखता है तो हम कहीं पीछे रखते हैं। मन की धारणा है। तो ये जो अपूर्णता है, ये हमारी बनाई हुई अपूर्णता है। हकीकत में ईश्वर ने जिसको भी बनाया है वो बिल्कुल पूर्ण बनाया है। और हमारे यहाँ के जो दो उदाहरण दूंगा, सभी को मालूम है। अष्टावक्र, इससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है, जिसको शक्ल से कोई पसंद नहीं करता था कि शरीर के ऊपर 8 अलग अलग मोड़ है। इस व्यक्ति के चलने का पता नहीं लगता है, हाथ आगे करता है वो पता नहीं लगता है, लेकिन ज्ञान इतना था कि कई कई घमंडियों के घमंड तोड़ दिए और उनको जीवन का मूल्य समझा दिया। और आज भी हमारे जीवन में साक्षात उदाहरण है। आदि शंकराचार्य, रामभद्राचार्य जी, जो भी उनके बारे में जानते, उनकी अगर आंखें नहीं है तो कईयों की आंखें खोलने के लिए सक्षम है। इससे बड़ा कोई सक्षम उदाहरण हमारे सामने नहीं है। तो जो अंगों की विहीनता है, अंगों की कमी का होना है, ये हमारी अपनी कल्पनाओं के आधार पर होता है, हकीकत में नहीं। और हम तो वैसे भी, जो मैंने पहली बात बोली कि सनातन को मानने वाले, हम तो हर जीव में आत्मा को देखते हैं। और जब हर जीव में आत्मा है तो अंग कहाँ महत्वपूर्ण रहेगा। हर देवता के वाहन है, हम उन जीवों को मानने वाले हैं, तो अंग कहाँ महत्वपूर्ण रहेगा। सिर्फ उसको एक स्वभाव में लाने की बात। दो उदाहरण और, स्टीफन हॉकिंग और दूसरे बीथोवन, दोनों 20-21 साल की उम्र में बिल्कुल दिव्यांग होना शुरू हुए और स्टीफन हॉकिंग फिजिक्स के बहुत अच्छे
विद्वान हो गए, साइंटिस्ट हो गए। आहिस्ता आहिस्ता उनका दिमाग जो था वो काम करना बंद कर गया। अभी 5-6 साल पहले उनका देहांत हुआ, और बाद में जब उनका दिमाग काम नहीं करता था, वो चीज़ों को समझने के लिए स्पेशल उन्होंने टेक्निक बनाई कि कंप्यूटर की भाषा में ही वो चीज़ों को समझाते थे और समझते थे, और उसका कोई सानी नहीं। बीथोवन की कहते हैं कि उसकी म्यूजिक, उसकी हियरिंग लॉस हो गया, सुनने की क्षमता खत्म हो गई, लेकिन जो बेस्ट क्लासिकल म्यूजिक हो सकता है वो देने का काम उसने किया। तो ये जो अंगों का कम होना आपकी गुणवत्ता कम करेगा, ये कोई आवश्यक नहीं है, ये आपके अपने विल पावर के ऊपर निर्भर करता है। और मुझे लगता है जो भी मुख्य अतिथि जी ने बोला कि वो ज़्यादा एम्पावर्ड है, वो ज़्यादा पावरफुल है, उनको एहसास है कि मेरे पास अगर कोई एक अंग कम है तो मुझे समाज से निभने के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए अधिक मेहनत करनी है, इसलिए उनमें इच्छा शक्ति हम सबसे ज़्यादा होती है। और जो अभय जी बता रहे थे कि जो भी इनके प्रयास है, मुझे लगता है कि आप सबके प्रयास समाज का वो एक वर्ग जो सही मायने में इन चीज़ों को नहीं समझता है, वो अक्षम है, वो दिव्यांग है, उनकी दिव्यांगता को कम करके आपने एक नया रास्ता दिखाया है। आपको इस चीज़ की बहुत बहुत बधाई, और इस यात्रा में हम जैसों को भी शामिल किया है, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये जो आज का कार्यक्रम था, ये दिव्यांगजनों के लिए एक सेंसिटिविटी क्रिएट करने के लिए और एक अच्छी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और इंक्लूसिविटी के लिए था, और एक बहुत अच्छा सामाजिक मैसेज, जिसमें सामाजिक संदेश, ह्यूमैनिटेरियन मानवता का एक संदेश आज दिया है। और दिव्यांगजनों के लिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भी गतिविधियां अभी जम्मू कश्मीर में हैं, तो हमारे बड़े भाई साहब अभय प्रकाल साहब यहाँ पे हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं नेशनल लेवल पे, दिव्यांगजनों के लिए सक्षम प्रोग्राम को यहाँ पे संचालित करते हैं। तो सक्षम के ज़रिए जो अच्छी एक्टिविटीज़, जो बहुत ही पॉजिटिव एक्टिविटीज़ दिव्यांगजनों के प्रोग्रेस के लिए की जा रही हैं, उसके बारे में जानकारी मिली, और एक इंक्लूसिविटी और बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में हमने बैठ के एक मिक्स ग्रुप में, जिसमें दिव्यांगजन भी थे और बाकी लोग भी थे, तो उन सब से इंटरेक्ट करने का मौका मिला और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जानने का मौका मिला। उसी के लिए आज का प्रोग्राम।